हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर की संख्या होगी 06, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 2016-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 5 से 6 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको करके जाना चाहिए। आप घर पे बैठ के एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलो तो टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत या उसकी शिकायत आपके चेहरे पे ना हो। साथ ही याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन छूट जाने का खतरा नहीं रहेगा अगर आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ पेपर तो आप परचेज़ कर लोगे लेकिन प्रिंट ज़रूर करा लेना। 10 रुपये और 20 रुपये लगेंगे। प्लीज़ प्रिंट करा लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। तीसरी बात यह है कि 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं। अब ये मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ? देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न को जो लेटेस्ट वाला है उसे फॉलो करता हूँ। मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, उसके हिसाब से सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू को इंक्लूड करके मैं सजेशन तैयार करता हूँ। सजेशन में क्या मिलेगा? ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू है, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर को देखते हैं कि ये जो पेपर नंबर 6 था इसमें क्या सवाल पूछे गए थे 2016-18 में। ये रहा आपके सामने पेपर लर्निंग एंड टीचिंग। और देखिए, ये कोड है विनोबा भावे बीएड का, ताकि आप पता कर पाओ कि ये विनोबा भावे का ही पेपर है अथवा किसी और का पेपर है। लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर 16-18 का पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलता है, फुल मार्क्स से 80 का। और आपको अगर क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को तो आपको 80 नंबर का पेपर है ना, तो 18 + 18 यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा कि ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, और या फिर एमसीक्यू जो भी कहो आप। 10 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के लिए, 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, हु सेड दिस? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यह कथन किसका था? स्किनर का, मन का, वाटसन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग का जो पेपर है ना, इसके जितने भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं एक ही एमसीक्यू वाली वीडियो में, मास्टर वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। वो वीडियो का इंतज़ार आप करेंगे। अगला सवाल, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग, हु सेड दिस? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाख है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। किसका कथन है? स्किनर साहब का, या फिर दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, तीसरा है क्रो का, या फिर वाटसन का। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला गया है? देखिए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, हु सेड दिस? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा था? गुड ने। इसके अलावा रिली एंड लेविस है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है एटकिंसन ने, या फिर चौथा ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर डी, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय? बहुत ही आसान सा सवाल है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलम ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर वाटसन के द्वारा ये बात कही गई थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय, यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलम ने, या फिर नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एफ। अगला सवाल है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक इन, अंतर निरीक्षण पद्धति में किस चीज़ का अभाव है, लैकिंग है इसमें? रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का, वैलिडिटी यानी कि वैधता का, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तु परकता का, या फिर ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ अ डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, दोनों सही है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इन चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ।
B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ट्रेनिंग इन ग्रामर, व्याकरण में प्रशिक्षण, लिमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट यानी कि अनुकरण और पुनर्वलन का, इनेट एबिलिटी यानी कि अंतर्जातीय योग्यता, या फिर मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन। क्वेश्चन नंबर आई, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज प्रेगनेंसी व्हेन फॉलो बाय अ रिवॉर्ड इज नोन एज। ठीक है, क्या है सवाल? पुरस्कृत होने पर जिस प्रकार व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है। बताओ यहाँ पे प्रेगनेंसी क्यों लिख दिया भाई? कौन सा नशा कर रहा है ये लोग? एनीवे, सैपिंग यानी कि अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि क्लासिकीय अनुकूलन, फिर है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण, और चौथा ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर जे, हु प्रोफाउंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ अ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसके ने पारित किया था? पहला है क्रिसमस, दूसरा है अल्पोर्ड, या फिर तीसरा ऑप्शन है आइजेंक, या फिर रोजर के द्वारा ये बात कही गई थी। बात करेंगे ग्रुप बी की। देखिए आपको यहाँ पे 4 सवालों का आंसर देना है शॉर्ट में, और 5 सवालों का आंसर देना है और 4-4 नंबर का हर एक सवाल होगा। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल पहला, व्हाट इज लेसन प्लान? अधिगम की योजना क्या है, इसके बारे में बताएं शॉर्ट में। अगला है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ अ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियाँ क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मोटिवेशन? अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस एन स्पेसिफिक टीचिंग अप्रोच दैट सपोर्ट लर्निंग। अधिगम समर्थित एक विशिष्ट शिक्षण उपागम का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7वां, डिस्कस सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम में सामाजिक सांस्कृतिक पहलू का वर्णन करें। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लर्निंग? मूल्यों का अधिगम क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग एंड इट्स डिफरेंट टाइप। शिक्षण के तरीकों की विवेचना करते हुए उसकी नीतियों की बातें को बताएं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 4, और 10-10 नंबर हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स मेजर फैक्टर दैट अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग? मेंशन एनी 2 ऑफ देम विच यू लाइक मोस्ट। अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं? किन्हीं 2 सिद्धांतों को जिन्हें आप अधिक पसंद करते हैं वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट एक्सटेंड यू एग्री दैट टीचर इज एन एडवाइजर एंड फैसिलिटेटर, एक्सप्लेन। आप कहाँ तक समझते हैं कि शिक्षण एक परामर्शदाता और सुगम करता है, इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविटी क्या बताऊँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं 10 वीडियो शूट कर दिया हूँ इसलिए। क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग बाय वाइगोत्स्की। एल.एस. वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित अधिगम संरचनात्मक उपागम की विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज इन डिटेल। शिक्षण के अवबोध को परिभाषित करें और इसकी विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द वेरियस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द टीचर इन डाइवर्स क्लासरूम। विविधतापूर्ण वर्ग कक्षा में एक शिक्षक को किन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, इज टीचर अ प्रोफेशनल? डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। क्या शिक्षण एक व्यवसाय है? शिक्षण की व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु विभिन्न प्रावधानों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 17वां, व्हाट इज द स्केल ऑफ अ टीचिंग? हाउ इट डिफर फ्रॉम द केयर टीचिंग स्किल्स एंड द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल क्या है? यह देखभाल शिक्षण कौशल और विशिष्ट शिक्षण कौशल से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंस है, बताएं। ये था विनोबा भावे 16-18 लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।